Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss an English question paper of class 5th. ये KV का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है आपका. तो पेपर आप ध्यान से देखेंगे, पूरा पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर्स लिखने हैं. आपको पता लगेगा कि कितनी प्रिपरेशन है आपकी, किस तरीके से आगे आपको और प्रिपेयर करना है. ओके, सो लेट अस सी नाउ. 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका, ये तो आपको पता होगा. 2.5 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है. कॉम्पिटेंसीज देख लेते हैं. रीडिंग पैसेज आएंगे रीड करने के लिए, 2 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर होगी, क्रिएटिव राइटिंग, स्पेलिंग्स एंड हैंड राइटिंग. ओके, इस तरीके से आपका पेपर डिवाइडेड होता है. जिन केवीज में इस बार ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं वहाँ पर सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग और हैंड राइटिंग नहीं होगी, बाकी सारी कॉम्पिटेंसीज आपकी होती है इसी तरीके से जैसे पहले आपका पेपर आता था वही आएगा इस बार भी. बस फ़र्क ये होगा, इस बार आपको ऑप्शंस दिए होंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले रीडिंग. कोई भी बच्चा अगर चैनल पर न्यू है तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी नेक्स्ट टाइम मिस ना हो. सो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वन डे when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. ये आपका आई थिंक रॉबिन्सन क्रूजो वाला चैप्टर है, उससे लिया गया है. सो मैं सरप्राइज हो गया जब मैंने फुटप्रिंट देखे एक मैन के सैंड के ऊपर. आई स्टूड अमेज्ड, मैं अमेज्ड हो गया और एकदम वहीं पर ही खड़ा रहा सरप्राइज होकर. आई लिसन, मैंने सुना. आई लुक्ड अराउंड मी, चारों तरफ देखा. आई कुडंट हियर नॉट सी, आई कुड नीदर हियर, ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, नॉट सी, ना दिखाई दे रहा था एनीथिंग, कुछ भी. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ नीचे देखने के लिए. आई वेंट अप टू द शोर, मैं शोर किनारे तक जाता हूँ सी के, एंड डाउन टू द शोर. ओके, अप टू द शोर एंड डाउन टू द शोर, शोर से ऊपर नीचे सब जगह देखता हूँ. बट इट वॉज ऑफ नो गुड, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता, कुछ भी रॉबिन्सन क्रूजो को दिखाई नहीं देता. आई फाइंड सम, ओके, आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट, मुझे कोई और फुटप्रिंट वहाँ पर नहीं मिला. बट दैट वन, लेकिन सिर्फ वो एक फुटप्रिंट था. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वॉज एनी मोर फुटप्रिंट, मैं दोबारा वहाँ पर जाता हूँ देखने के लिए कि क्या कोई और भी फुटप्रिंट है. मोर फुटप्रिंट्स, एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, या फिर बस मेरी इमेजिनेशन ही थी, मेरी सोच ही थी ऐसी. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मेरी गलती नहीं थी. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्टली एक पैर का ही निशान था. टोज थे उसके, हील, एवरी पार्ट ऑफ द फुट, जो आपके पैर में होता है, एड़ी होती है, आपका अंगूठा होता है पैर का, उंगलियाँ होती है, सब कुछ एज इट इज़ ही था उसमें. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो वहाँ पर कैसे आया. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहीं पर रुका रहा, बहुत लंबे टाइम तक सोचता रहा. बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, लेकिन मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज होता गया. एट लास्ट, आखिर में, आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, मैं घर लौट आया बहुत डरा हुआ. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, हर 2-3 स्टेप्स के बाद मैं पीछे देखता. मिस्टेकिंग एवरी बुश टू एंड ट्री टू बी अ मैन, मुझे हर झाड़ी हर पेड़ एक आदमी जैसा दिखाई दे रहा था. ओके, सो ये पैसेज है आपका. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर. फर्स्ट इज हु इज़ आई इन द अबव पैसेज. आपको कह रहा है मुझे ये दिखाई दे रहा था, मैंने देखा. आई है कौन? तो क्योंकि ये आपका सीन पैसेज है, आपको पता होगा आई वॉज द रॉबिन्सन क्रूजो, है ना, आपकी बुक में आपको दिया हुआ है रॉबिन्सन क्रूजो है आई आपके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज रॉबिन्सन क्रूजो, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूजो सरप्राइज. रॉबिन्सन क्रूजो सरप्राइज क्यों हो जाता है? सो रॉबिन्सन क्रूजो वर्ड सरप्राइज व्हेन ही सॉ अ फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, जब वो एक फुटप्रिंट देखते हैं मैन का सैंड के ऊपर तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा उस जो आपका आइलैंड था वहाँ पर रॉबिन्सन क्रूजो अकेले रहा करते थे, और वो जो पैर का निशान था वो उनके पैर के निशान से बड़ा था. सी वाई वॉज रॉबिन्सन थिंक दैट द फुटप्रिंट वॉज ऑफ अ मैन, ऐसा क्यों लगा उसको कि एक मैन का फुटप्रिंट है, किसी जानवर का भी तो हो सकता था. बिकॉज रॉबिन्सन क्रूजो ने एक्सप्लेन किया है दैट फुटप्रिंट हैव एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, उसमें टो भी थे, उसमें हील भी थी, उसमें फिंगर्स भी थी. सो इसका आंसर आपका यहाँ से होगा बिकॉज इट हैज़, ओके, टो, हील्स एंड एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. नेक्स्ट इज वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट बुश एंड ट्री, वो क्यों डर गया था जब वो बुश और ट्री को देख रहा था? क्योंकि उसे बुश और ट्री कैसे दिखाई दे रहे थे? लाइक अ मैन, हर किसी को वो मिस्टेक कर रहा था, कहीं ये वो आदमी तो नहीं है, बिकॉज ही वॉज मिस्टेकिंग बुशेज एंड ट्रू टू बी अ मैन, दैट इज़ वाई ही वॉज अफ्रेड.
नेक्स्ट इज मेक अ सेंटेंस यूजिंग बिहाइंड, बिहाइंड को यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए। तो इन अ रेस, एक रेस में राम वॉज रनिंग बिहाइंड श्याम, राम जो है श्याम से पीछे दौड़ रहा था। ओके, ये आप लिख सकते हैं। राइट, ट्रू और फॉल्स लिखना है आपको, या फिर कोई भी बिहाइंड का कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। रॉबिन्सन क्रूजो वॉज फ्राइटेंड बिकॉज ही वॉज कॉवर्ड, रॉबिन्सन क्रूजो इसलिए फ्राइटेंड था क्योंकि वो कॉवर्ड था। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू, आई थिंक ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ही वॉज फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ दैट फुटप्रिंट, उसको लगा कि कोई जो सैवेजेस हैं वो आ गए हैं आसपास से, नाउ दे विल किल हिम, दैट इज़ वाई ही वॉज फ्राइटेंड। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, जंबल वर्ड्स हैं आपके। टू लुक, आई वेंट डाउन अप हायर, सो आई वेंट डाउन टू लुक, सॉरी आई वेंट हायर, आई वेंट अप, ओके, up higher to look down, so I went up higher to look down, मैं ऊपर गया नीचे देखने के लिए। नेक्स्ट इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ बैंक ऑफ द सी, बैंक ऑफ द सी के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है शोर, सी शोर जैसे आप बोलते हैं किनारा किसी उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। इट इज़ माई डैश, इमेजिन या फिर इमेजिनेशन, तो मुझे लगता था ये मेरी इमेजिनेशन थी, तो यहाँ पर इमेजिनेशन आएगा। ओके, नेक्स्ट इज राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ अमेज, अमेज की पास्ट फॉर्म होती है अमेज्ड। ओके, नेक्स्ट इज रीड द पैसेज केयरफुली, अब ये एक आपका अनसीन पैसेज होगा। इन द सिटी ऑफ वर्धमान, वर्धमान सिटी में देयर लिव्ड अ वेल्दी मर्चेंट, एक बहुत ही वेल्दी, बहुत ही धनी एक मर्चेंट व्यापारी रहता था, नेम्ड डांटिला, उसका नाम डांटिला था। He held a great reception for his wedding, attended by the king, the queen, their ministers and all the rich and influential person in the city. उसने अब एक great reception रखवाया अपनी शादी का, जो कि अटेंड किया किंग, क्वीन, उनके मिनिस्टर्स, मंत्रियों ने, एंड जितने भी रिच और इन्फ्लुएंशियल इंपॉर्टेंट लोग थे सिटी के, सब उसकी शादी में आए। प्रेजेंट एट द रिसेप्शन वॉज गोरम्बा, आ लोली स्वीपर इन द रॉयल हाउस होल्ड। ओके, उसी उसमें शादी में रिसेप्शन में गोरम्बा जो कि एक छोटा सा स्वीपर था रॉयल हाउस होल्ड में, वो भी प्रेजेंट था। व्हेन डांटिला सॉ हिम ऑक्यूपाइंग अ सीट रिजर्व फॉर नोबल ऑफ द किंग, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू थ्रो हिम आउट ऑफ हिज हाउस। जब उसने देखा कि वो जो गोरम्बा है वो उसने एक सीट घेर ली है जो कि रिजर्व थी किसी नोबल किंग के लिए, तो उसने ऑर्डर किया सर्वेंट्स को कि इसको बाहर फेंक दो घर से। दस इंसल्टेड गोरम्बा थॉट टू हिमसेल्फ, जब इतनी इंसल्ट हुई तो गोरम्बा ने सोचा अपने आप में, आई एम ए पुअर मैन एंड सो कैन नॉट गिव अ फिटिंग रिप्लाई टू सच वेल्दी पर्सन एज डांटिला, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ इसलिए इनको एक अच्छा से रिप्लाई मैं नहीं दे सकता डांटिला जैसे जो वेल्दी लोग हैं उनको। आई मस्ट समहाउ सी दैट किंग स्टॉप हिज फेवर्स टू हिम, तो मैं देखूंगा कि जो किंग्स हैं, जो राजा है जिनके वहाँ पर वो काम करता था, वो अपने फेवर देना बंद कर दे डांटिला को। देन ही हिट अपॉन अ प्लान टू टेक रेवेंज ऑन डांटिला, तो उसने फिर एक प्लान बनाता है वो डांटिला से बदला लेने के लिए। ये आपका पैसेज है। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हु वॉज डांटिला, डांटिला कौन था, तो डांटिला वॉज अ वेल्दी मर्चेंट, वो एक वेल्दी बहुत धनी मर्चेंट था। वेयर डिड डांटिला लिव, डांटिला कहाँ रहता था, तो डांटिला लिव्ड इन द सिटी ऑफ वर्धमान, वर्धमान शहर में रहता था। नेक्स्ट इज हु अटेंडेड टू द रिसेप्शन, रिसेप्शन किन्होंने अटेंड किया, तो रिसेप्शन वॉज अटेंडेड बाय किंग, क्वीन, देयर मिनिस्टर एंड ऑल द रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द सिटी। नेक्स्ट इज हु वॉज गोरम्बा, गोरम्बा कौन था, तो गोरम्बा वॉज अ लोली स्वीपर इन रॉयल हाउस होल्ड, एक रॉयल हाउस होल्ड में घर में एक छोटा सा स्वीपर था, वो सफाई कर्मचारी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड डांटिला ऑर्डर हिज सर्वेंट्स, उसने डांटिला ने अपने सर्वेंट्स को क्या ऑर्डर किया, उसने ऑर्डर किया था ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू थ्रो व्हाट वाज द नेम गोरम्बा आउट ऑफ हिज हाउस, उसने कहा कि इसको घर से बाहर फेंक दो गोरम्बा को। ट्रू और फॉल्स लिखिए। डांटिला वॉज द रिच मैन, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही है, डांटिला रिच मैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ऑपोजिट ऑफ वेल्दी, तो वेल्दी का ऑपोजिट हमने इसी में देख लिया, डांटिला वेल्दी था और गोरम्बा क्या था, ही वॉज पुअर, तो वेल्दी का ऑपोजिट होगा पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ वेडिंग पार्टी, एक वेडिंग पार्टी को क्या बोलते हैं, एक उसको बोलते हैं रिसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की पास्ट फॉर्म बताइए, तो ऑर्डर की पास्ट फॉर्म होगी ऑर्डर्ड।
नेक्स्ट इज गोरम्बा प्लान टू टेक डैश ऑन डांटिला, गोरम्बा ने क्या किया, प्लान किया डांटिला पर क्या लेने के लिए, रिवेंज, बदला लेने के लिए प्लान किया उसने। ओके, नेक्स्ट इज टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है आपसे, व्हाई डिड मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम, भैया ने जो टाइम टेबल बनाया था मुन्ना के लिए वो उससे खुश क्यों नहीं था। आपने चैप्टर पढ़ा होगा बड़े भैया माई बिग ब्रदर, तो उसमें क्यों हैप्पी वो नहीं था, बिकॉज देर वॉज नो टाइम टू प्ले, क्योंकि खेलने का टाइम था ही नहीं उस टाइम टेबल में, दैट इज़ वाई मुन्ना वॉज नॉट हैप्पी। तो इसका आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट इज, वाई डिड गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड, गीज ने प्रिटेंड क्यों किया कि वो मर चुकी हैं, ये फ्लाइंग टुगेदर से क्वेश्चन है आपका। तो क्यों उन्होंने प्रिटेंड किया था, सो दैट द हंटर वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग डेड गीज टू हिज हाउस, हंटर क्या करेगा, कोई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा गीज को अपने घर ले जाने के लिए, सो ही विल थ्रो देम, वो उनको थ्रो कर देगा एंड देन दे विल फ्लाई, और वो उड़ जाएंगी, ये उनका प्लान था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर आपकी टीचर ने जो भी आंसर लिखवाया या फिर जो भी आपको याद हो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट इन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम क्राइम, क्राइम के स्टार्टिंग में जो पोएट है उसका मूड कैसा था, एंग्री, सैड या फिर हैप्पी। तो सैड था बिकॉज ही वॉज क्राइंग अ लॉट, लेकिन एंड में जाते जाते वो हैप्पी हो गया था। नेक्स्ट इज, कंप्लीट द लाइन, आई हैव अ लिटिल डैश दैट गोज इन एंड आउट डैश मी, किसी पोएम की लाइन है, आपको पता होना चाहिए किस पोएम की लाइन है। डैश वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, तो क्राइम की ही है आपकी, जो यहाँ पर पूछा हुआ था कि वो आखिरी टीयर में छुपी हुई थी, आई डैश इट, मैंने उसको बहा दिया, हा हा। तो क्या लाइन्स आएगी, आपको पोएम भी लर्न होनी चाहिए, आप इसको फिल कर देंगे ब्लैंक्स को। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए कि मैम ये जो लाइन्स हैं ये फर्स्ट लाइन इस चैप्टर की है, सेकेंड इसकी है, और ब्लैंक में ये आएगा। ओके, नेक्स्ट ग्रामर का क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्टेड। मिस्टर बी के सिंह, बी के साउथ, टीचर्स या फिर लर्न्स द स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ ए के बच्चों को क्या करेंगे, वो टीच करेंगे या सीखेंगे उनसे। तो डेफिनेटली टीचर है तो क्या करेंगे, ही विल टीचर्स, वो पढ़ाएंगे। सो यहाँ पर टीचर्स आएगा फिफ्थ ए के स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज, रवि हैज़ बीन ईटिंग आइसक्रीम डैश मॉर्निंग, रवि सुबह से आइसक्रीम खा रहा है। तो जब आपको टाइम पीरियड दिया रहता था, टाइम दिया रहता था कब से स्टार्ट होता है, तो आपका सिंस आता है, रवि has been eating ice cream since morning. Okay, next is, the light went out suddenly, light एकदम से चली गई। I was alone, मैं अकेला था, and और इसलिए क्या था मैं, worried या फिर frightened, चिंता में क्यों होंगे आप, डेफिनेटली आप डर जाएंगे, and was frightened. Okay, and worried, sorry, लाइट क्योंकि चली गई suddenly, so I was worried, मैं चिंता में था। नेक्स्ट इज, राइट द वर्ड एंडिंग विद नेस, नेस से आप कोई भी एक वर्ड लिख दीजिए, सैडनेस, ओके, और कोई वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स आपको कराए हुए हैं चैप्टर में, आप उनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, हैप्पीनेस भी हो सकता है। ओके, तो एक वर्ड मैंने लिख दिया, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट इज, बेद इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव इज कॉल्ड, जिसमें पानी ऊपर से आपके ऊपर गिरता है, उसमें जब नहाते और उसमें नहाते भी आप, उसको आप क्या बोलते हैं, स्प्लैश या फिर शावर, इजी क्वेश्चन है, उसको आप बोलते हैं शावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ टेयर, टेयर का राइमिंग वर्ड बताइए, बेयर हो सकता है, ओके, फियर हो सकता है, ओके, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या एक और वर्ड। नेक्स्ट अरेंज करना है, आइलैंड रॉबिन्सन वॉज नॉट ऑन अलोन एंड, सो रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन, वॉज सॉरी नॉट, रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड, एक उस आइलैंड के ऊपर रॉबिन्सन अकेला नहीं था। ओके, सो ये लास्ट का सेंटेंस है उसमें, द आइलैंड वॉज ऑक्यूपाइड बाई सेवेजेस, ये आप इस तरीके से अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट इज, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश माई फादर टुक मी टू हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे बुखार था, सो माई फादर टुक मी टू हॉस्पिटल बिकॉज माई फादर टुक मी टू हॉस्पिटल। देखिए बुखार था इसलिए आपके फादर आपको हॉस्पिटल लेके गए, ओके, आप हॉस्पिटल गए इसलिए आपको बुखार नहीं हुआ, सो यहाँ पर सो आएगा, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर सो माई फादर टुक मी टू हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट इज, द मैन डैश आई मेट इन द हॉस्पिटल इज़ माई नेबर, जिस आदमी को मैं हॉस्पिटल में मिला था वो मेरा नेबर है, तो द मैन whom I met, जिस आदमी से मैं whom। ओके, आई वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, चेंज इट इन टू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है उसको, सो आई डिड नॉट वेंट टू द स्कूल ऑन मंडे, मैं नहीं गया था स्कूल मंडे को, तो वेंट ही डिड नॉट, डिडंट आ जाएगा इसकी जगह, पास्ट फॉर्म है, वेंट टू द स्कूल ऑन मंडे, मंडे को वह स्कूल नहीं गया था, ही के बाद आप ये लगा देंगे। ओके, ये आपका ग्रामर पार्ट होता है। बातें क्रिएटिव राइटिंग पे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू
ऑब्जर्व द इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल, आपने अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया ये आपको आपके फ्रेंड को बताना है। तो ये आपका एक इनफॉर्मल लेटर है, आई एम श्योर फॉर्मेट आपको पता होगा। पहले आप एड्रेस से स्टार्ट करेंगे। इनफॉर्मल लेटर में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, एंड डियर फ्रेंड, डियर राजू, रोहन, रीटा, जो भी आप लिखना चाहे, डियर रीटा, देन आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, होप यू आर ऑल्सो वेल, उम्मीद है आप ठीक होंगे। इस तरीके से आप लेटर स्टार्ट करेंगे। सीधा बात पर नहीं आ जाना है कि मेरे स्कूल में ये स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा हालचाल पूछेंगे पहले स्टार्टिंग में, देन आप बताएंगे कि ऑन 15th August इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड इन माई स्कूल, और किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ, फ्लैग वॉज हॉइस्टेड, एंड देन प्रिंसिपल गेव स्पीच, एंड सम आपके कल्चरल प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट्स, अ डांस वॉज देयर, सम पीपल सिंग अ सॉन्ग, स्कूल का हेड बॉय जो था उसने एक और लेक्चर दिया रिगार्डिंग जो हम किस तरीके से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने स्ट्रगल किया टू गिव अस इंडिपेंडेंस। इस तरीके से 2-4 सेंटेंसेस लिख के लास्ट एंड करेंगे आप कि यू शुड ऑल्सो राइट बैक, तुम्हें भी वापस लेटर लिखना चाहिए, योर फ्रेंड, देन नीचे अपना नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। ये पिक्चर है, आपको 5 लाइनें लिखनी है। सो जो भी आप देख रहे हैं लिख दीजिए, आई कैन सी 2 सोल्जर्स इन द पिक्चर, 2 सोल्जर्स आपको दिख रहे हैं, दे हैव गन्स इन देयर हैंड, उनके हाथों में गन्स है। देयर इज़ अ देन ऑल्सो, यहाँ पर एक गुफा दिख रही है आपको, सम स्टोन्स आर लाइंग अराउंड द देन के आसपास एक कुछ आपको स्टोन्स दिख रहे हैं, एंड दे आर सीइंग सम फुटप्रिंट्स, आप देखिए ज़मीन के ऊपर कुछ फुटप्रिंट को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग। ओके, इस तरीके से 5 सेंटेंसेज आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग है आपकी, पहले तो आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, FOU ब्लैंक DAT ब्लैंक ON, तो इसमें आएगा आपका फाउंडेशन, FOUNDATION। ओके, नेक्स्ट इज WI ब्लैंक DO ब्लैंक विंडो, WINDOW। नेक्स्ट आपको इसको रीअरेंज करना है, SHODW, तो ये हो जाएगा आपका शैडो, DOW। आपको स्पेलिंग्स में देखिए अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लैंक्स भी फिल करने के लिए आ सकता है, जम्बल्ड स्पेलिंग भी आ सकती है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो वाइल्ड पीपल जो कि प्रिमिटिव स्टेज में है, अभी भी बहुत डेवलप नहीं हो पाए, जंगलों में रहते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेवेजेस, JGES। ओके, नेक्स्ट इज करेक्ट स्पेलिंग बताइए, एरेंट की ARRANT ARRANT, तो एरेंट की स्पेलिंग होती है ARRANT। लास्ट आपका हैंड राइटिंग है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको कि आपको रीराइट करना है अपनी राइटिंग में अच्छे से। ये पहले अगर जिसके यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए, ऑफलाइन एग्जाम्स वालों के लिए ऑनलाइन में नहीं होगा। सो दैट्स ऑल, ये आपका पेपर था। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता होंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।